नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज हम राजनीतिक विज्ञान का एक छोटा सा बिंदु और मुख्य बिंदु, जिसको हम मूल कर्तव्यों के नाम से जानते हैं, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। छोटी सी बात में हम इस मूल कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज का जो अपना मूल बिंदु है वो है मूल कर्तव्य। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये मूल संविधान में थे ही नहीं, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। फिर इनकी कहानी की शुरुआत होती है 1973 से, ध्यान रखेंगे। इनकी कहानी की शुरुआत 1973 में एक समिति बनी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब बनी? 1973। और इस सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति है, इस समिति ने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की। मूल कर्तव्यों की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने, क्योंकि मूल संविधान में ये नहीं थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य नहीं थे। कब से कहानी प्रारंभ हुई? 1973 से इन्होंने सिफारिश की। और उस समय जो पीएम थे वो थे अपनी इंदिरा गांधी। इस समय इन्होंने सिफारिश की, स्वर्ण सिंह समिति 1973। और सिफारिश करने के पश्चात एक संविधान संशोधन हुआ, जिसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। देखो, 73 में यह है, 1976 में संविधान संशोधन हुआ। और इस संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में जगह दिलाई गई संवैधानिक रूप से। तो क्या है 42वें संविधान संशोधन 1976 में? इस समय पीएम वो ही कौन रहेगी? अपनी इंदिरा गांधी। और 42वां संविधान संशोधन, इसमें संविधान के भाग 4 के, जिसे ए के नाम से भी हम जानते हैं, और अनुच्छेद 51 के, जिसे ए के नाम से भी जानते हैं, इस संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद के में संविधान के भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ए में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। यहां से कहानी प्रारंभ। 10 मूल कर्तव्य कब आए? 1976 के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कहां से आए मूल कर्तव्य? मूल कर्तव्यों की प्रेरणा कहां से ली? इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों की प्रेरणा सोवियत संघ या रूस, सोवियत संघ या रूस से प्रेरणा ली। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट बात करें कि 10 मूल कर्तव्य अपने पास आ चुके हैं। अब इन मूल कर्तव्यों के लिए जो विशेष बात है वो देखेंगे कि
एक उक्ति देखेंगे कि मूल कर्तव्यों के बारे में कौन कौन से प्रश्न पुटअप हो सकते हैं। तो उसके लिए ध्यान दें कि जो मूल कर्तव्य है वो संविधान में उल्लेख नहीं, न्यायालय में वाद योग्य नहीं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात इसी में जो है CR ईरानी प्रभावी कराए, और JS वर्मा क्रियान्वयन करवाए। ये 4 क्वेश्चन इस उक्ति से हमें लेने हैं। जो मूल कर्तव्य हैं वो मूल कर्तव्य है, उनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कौन से संविधान में? मूल संविधान में। मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जैसा कि अभी पढ़ा 1942 में संविधान संशोधन 1976 के तहत आए हैं। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अर्थात दंड का प्रावधान नहीं है। मूल कर्तव्यों के प्रति कोई दंड का प्रावधान नहीं है इनका उल्लंघन हो जाने पर। CR ईरानी ये एक समिति है और इस समिति को काम सौंपा गया था कि मूल कर्तव्यों को ये प्रभावी कराए। और दूसरी जो समिति है JS वर्मा समिति, इसको जो कार्य मिला था वो मिला था कि मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन करवाए। तो इस उक्ति से या हमारे जो है 4 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है वो है अपनी 11। 42वें संविधान संशोधन में जो मूल कर्तव्य बताए थे वो बताए थे 10, वर्तमान में है 11। तो एक मूल कर्तव्य है वो आया है अपना 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके अंतर्गत। तो उसके ऊपर भी हम नजर डालते हैं, यही देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन, छियासीसवां संविधान संशोधन हुआ, संशोधन 2002। इस समय PM थे अपने अटल बिहारी जी, और इन्होंने इस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक मूल कर्तव्य जोड़ा। ये मूल कर्तव्य शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित मूल कर्तव्य क्या था इसमें कि 6 से 14 साल तक के, 6 से 14 साल तक के बच्चों को
14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना, अनिवार्य शिक्षा दिलाना अभिभावकों द्वारा, अभिभावकों द्वारा। इस प्रकार वर्तमान में है जो 11 मूल कर्तव्य अपने संविधान में हैं, और ये जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, इसका 1 अप्रैल 2010, ये जो 11वां मूल कर्तव्य है शिक्षा से संबंधित, इस 11वां मूल कर्तव्य है, इसे 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस प्रकार से हम मौलिक कर्तव्यों को आराम से याद कर सकते हैं। रूस से लिए गए हैं, मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है, न्यायालय में वाद के योग्य नहीं है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये संविधान के भाग 4 में इन्होंने जगह बनाई। अनुच्छेद 51 क में आए। CR स्मृति जो समिति थी प्रभावी बनाने का काम मिला था, JS वर्मा को क्रियान्वयन कराने का काम मिला था, और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है जो वो 11 है। 1 से 2 बार देखेंगे, फिर बुक में पढ़ेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी को जय श्री कृष्ण।